अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यील्ड। सबसे पहले तो हम देखेंगे यील्ड का मतलब क्या होता है। यील्ड का मतलब है प्रोडक्शन, या उर्दू में हम उसको बोलेंगे पैदावार। प्रोडक्शन किसकी? प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो एक्चुअली हमारा यील्ड है। तो यील्ड की डेफिनेशन भी क्या होगी? द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन केमिकल रिएक्शन ऑकर। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो उसमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं वो हमारा यील्ड है। अब यील्ड की टू टाइप्स हैं, एक को हम बोलते हैं एक्चुअल यील्ड और दूसरा होता है थ्योरेटिकल यील्ड। नंबर वन इज एक्चुअल यील्ड एंड नंबर टू इज थ्योरेटिकल यील्ड। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअल यील्ड हमारा वो एक्चुअल यील्ड है जो हमें पैदावार हासिल होती है और ये 100% नहीं होती, जबकि थ्योरेटिकल यील्ड वो है जो हम अपनी केमिकल इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं। इसको हम कह लेते हैं कि हमारी केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये 100% तक आ सकता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि एक्चुअल यील्ड जो हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं और ये 100% तक नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कोई ना कोई वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होता है, कुछ हमारे रिएक्टेंट वेस्ट हो जाते हैं, इसलिए जो हमें एक्चुअल यील्ड मिलता है वो हमारा बिल्कुल पूरा नहीं होता। जबकि थ्योरेटिकल यील्ड वो है जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से अपनी कैलकुलेशन करके फाइंड आउट करते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे देखें एक्चुअल यील्ड की जो डेफिनेशन दी गई है, तो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन द केमिकल रिएक्शन इज परफॉर्म्ड इज कॉल्ड द एक्चुअल यील्ड। यहाँ पे अब जो बात की है केमिकल रिएक्शन इज परफॉर्म, मतलब जो हम फिजिकली ये परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी प्रैक्टिकल या कोई भी एक्सपेरिमेंट, तो उस वक्त हमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो हमारा एक्चुअल यील्ड है। जबकि दिस यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड, और एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होता है। अब यहाँ पे एक्चुअली तो आपके पास एक क्वेश्चन भी बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो इसका आंसर आप यही देंगे कि जब एक्चुअल यील्ड की हम बात करते हैं तो एक्चुअल यील्ड में जब रिएक्शन हो रहा होता है तो उसमें वेस्ट ऑफ मैस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होता है। अब जैसे थ्योरेटिकल यील्ड की डेफिनेशन दी गई है, तो थ्योरेटिकल यील्ड इज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट व्हिच वी कैलकुलेट अज्यूमिंग दैट ऑल द रिएक्टेंट रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब थ्योरेटिकल यील्ड वो है जिसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं ये थ्योरेटिकल यील्ड है। अब किसी भी रिएक्शन की अगर एफिशिएंसी चेक करनी हो तो वो केमिस्ट क्या करते हैं, उसके एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड के साथ कंपेयर करते हैं और हम उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फार्मूला। इसका फार्मूला क्या है? एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100। तो परसेंटेज यील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए एग्जांपल दी गई, एग्जांपल को समझते हैं जी। एग्जांपल की तरफ आते हैं। A chemist react 50 gram of zinc with excess of nitric acid to get 80.2 ग्राम जिंक नाइट्रेट। अब यहाँ पे ये जो जिंक नाइट्रेट की अमाउंट दी गई है ये एक्चुअली इसका एक्चुअल यील्ड है जो कि प्रैक्टिकली परफॉर्म किया गया है। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड एंड द परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन। तो हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड होगा तो हम उसके परसेंटेज यील्ड भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब थ्योरेटिकल यील्ड हमने कैसे फाइंड आउट करना है? हमने इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं, जिसमें हम अज्यूम करते हैं कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अगर आप इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें, जिंक प्लस 2HNO3 इज इक्वल्स टू जिंक नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन। अब जिंक नाइट्रेट का थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले अपने रिएक्टेंट्स के मोल पता होने चाहिए। तो रिएक्टेंट के मोल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए हमें जिंक की मैस गिवन है। अगर गिवन मैस हमारे पास हो तो उसकी मॉलिक्यूलर मैस के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा मोल्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो दिया गया अमाउंट ऑफ जिंक नाइट्रेट, एक्चुअली ये आपका एक्चुअल यील्ड है जी। थ्योरेटिकल यील्ड अब देखें, थ्योरेटिकल यील्ड वो है जो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लेना है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल ऑफ जिंक गिव 1 मोल ऑफ जिंक नाइट्रेट। अगर हमें जिंक के मोल्स पता हो तो हम जिंक नाइट्रेट के मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जिंक के मोल कैसे फाइंड आउट किए थे? यहाँ पे देखिए जिंक की जो गिवन मैस थी वो 50 डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मैस। तो यहाँ पे हमारे पास जिंक के 0.76 मोल्स आ गए। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर 1 मोल ऑफ जिंक नाइट्रेट देता है तो 0.76 मोल ऑफ जिंक हमें देगा 0.76 मोल ऑफ जिंक नाइट्रेट। तो अब ये जो हमने मोल्स फाइंड आउट किए हैं एक्चुअली हम इसका थ्योरेटिकल यील्ड की तरफ आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि थ्योरेटिकल यील्ड जो हमने ग्राम्स में देना है तो क्या करेंगे कि इन मोल्स को हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, और ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि जितने नंबर ऑफ मोल है उसको उसकी मॉलिक्यूलर मैस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो यहाँ पे जिंक नाइट्रेट इसके 0.76 मोल्स मल्टीप्लाई बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ पे 143.92 ग्राम्स आ गए और ये क्या है, ये हमारा थ्योरेटिकल यील्ड है। तो इस तरीके से हमने अपनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन में पूछा गया था परसेंटेज यील्ड भी फाइंड आउट करना है, तो सिंपल उसका फार्मूला लिखेंगे एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड जो हमें क्वेश्चन में उसकी अमाउंट दी गई थी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड जो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड आउट किया और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो हमारी परसेंटेज यील्ड कितनी आ गई 55.7%। जी आते हैं अपने क्विक चेक की तरफ। Find out the theoretical yield and percent yield of oxygen generated by heating 40 gram of KClO3. Molecular mass is 122.5. The mass of oxygen gas produced is 14.9 gram. अब यहाँ पे इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी दे दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो बताया गया 14.9 ग्राम, ये हमारा एक्चुअल यील्ड है ऑक्सीजन का। हमने फाइंड आउट क्या करना है, थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड अगेन हम किससे फाइंड आउट करेंगे, अपनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। तो उसको फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। जी जो हमें गिवन है उसमें KClO3 के 40 ग्राम्स दिए गए हैं। KClO3 मीन पोटेशियम क्लोरेट, तो पोटेशियम क्लोरेट के 40 ग्राम, ये इसकी गिवन मैस है। और मॉलिक्यूलर मैस जो आपको क्वेश्चन में ही प्रोवाइड कर दी गई है, और वो क्या दी गई है 122.5 ग्राम। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इसके मोल्स फाइंड आउट करने हैं पोटेशियम क्लोरेट के। मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, गिवन मैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस, तो 40 डिवाइडेड बाय 122.5, तो ये हमारे मोल्स आ जाएंगे। जी 40 को 122.5 से डिवाइड करें तो जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स आते हैं वो 0.326 मोल्स आ जाएंगे। अब ये मोल्स आए हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट के। अब आते हैं हम अपनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमने फाइंड आउट करना है थ्योरेटिकल यील्ड। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह लिखेंगे 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट इक्वल टू 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर 2 मोल्स इतने हैं तो 1 मोल के लिए कैलकुलेट करेंगे, वो हो जाएगा 3/2। और यहाँ पे ये जो हमने मोल्स कैलकुलेट किए थे 0.0326 मोल्स के लिए, वो इक्वल हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 0.326। जी स्टूडेंट्स, जहाँ अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 0.326, तो इसको कैलकुलेट करें 3/2 हमारा बन जाता है 1.5 मल्टीप्लाई 0.326। तो इसकी कैलकुलेशन की तो हमारे पास जो इसके मोल्स आ जाएंगे वो आएंगे 0.489 मोल्स। तो 0.489 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो मोल्स आए हैं ये एक्चुअली हमारा थ्योरेटिकल यील्ड है, तो थ्योरेटिकल यील्ड के लिए हमने पहले इन मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट करना है। जी तो थ्योरेटिकल यील्ड के लिए हम करेंगे थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ ऑक्सीजन 0.489 मल्टीप्लाई 32, तो ये ग्राम्स में हमारी थ्योरेटिकल यील्ड आ जाएगा। तो ये अमाउंट आ जाएगी 15.648 ग्राम्स। अब ये हमारा थ्योरेटिकल यील्ड है जो कि ऑक्सीजन का है, जबकि क्वेश्चन में ऑक्सीजन का जो एक्चुअल यील्ड दिया गया था वो था 14.9 ग्राम एक्चुअल यील्ड था। हमने परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करना है, तो परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एक्चुअल यील्ड 14.9 उसको हम डिवाइड कर देंगे अपना थ्योरेटिकल यील्ड से 15.648 मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 95.2%। तो ये हमने इस तरीके से परसेंटेज यील्ड भी फाइंड आउट कर लिया। जी अब नेक्स्ट बात करते हैं परसेंटेज प्योरिटी की। अब परसेंटेज प्योरिटी क्या है, प्योरिटी का मतलब है किसी चीज का खालिश होना। जब भी हम किसी कंपाउंड की बात करते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसकी प्योरिटी कितने परसेंट है, इसको हम बोलते हैं परसेंटेज प्योरिटी। इन केमिस्ट्री प्योरिटी रेफर टू द डिग्री टू विच अ सब्सटेंस इज फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। मतलब कोई भी सब्सटेंस है उसमें किस हद तक इम्प्योरिटी से फ्री है वो उसकी प्योरिटी कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन भी है डिग्री टू विच अ सब्सटेंस इज फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, तो इसको हम बोलेंगे प्योरिटी। और परसेंटेज प्योरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे,
Percentage purity of the compound indicates the amount of pure compound present in an impure sample. मतलब अगर हमारे पास कोई impure sample था उसमें कितने परसेंट तक प्योर कंपाउंड है वो उसकी परसेंटेज प्योरिटी कहलाएगी. परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है? मैस ऑफ द प्योर सैंपल ओवर टोटल मैस ऑफ द इम्प्योर सैंपल मल्टीप्लाई 100. तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखते हैं, इससे हमें क्लियर हो जाएगा. जी आते हैं एग्जाम्पल की तरफ. 12 ग्राम सैंपल ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट वाज फाउंड टू कंटेन 11.57 ग्राम ऑफ द एक्टिव ड्रग. अब यहाँ पे टोटल मैच जो है वो 12 ग्राम है, जबकि इसमें एक्टिव ड्रग का मतलब है उसकी प्योरिटी बताएगी कि 11.57 ग्राम उसमें प्योर था. फाइंड आउट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल. तो परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है? मैस ऑफ द प्योर ड्रग ओवर टोटल मैस. अब प्योर ड्रग की मैस जो हमारे पास यहाँ पे दी गई थी वो 11.57 ग्राम थी, डिवाइडेड बाय टोटल मैस 12 ग्राम डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 96.4%. तो इसका मतलब है जो हमें ड्रग रिसीव हुई है वो तकरीबन 96.4% प्योर है. जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए. थैंक यू. दुआओं में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़.